कुछ हम बनाते हैं, कुछ अल्लाह ने हमें बना कर दिया, और हमने क्या किया और हमने कैसे बिगाड़ा उसे, और खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी और हम कैसे हो गए। और फिर उसी चीज को इंसान ने खुद शुरू कर दिया। अच्छा हम दे रहे हैं, ये तो नेचर ने क्या, नेचर ने जो पानी दिया तो बेकार था, तुम्हें मारे डाल रहा था, हम वो अच्छा वाला पानी देंगे। यही आसमान के साथ किया और यही जमीन के साथ किया। Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लहू हम्दन कसीरन कमा अमर व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना सय्यदना व नबीना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ब्रदरान इकराम, इंसान ने अपनी ज़रूरत के लिए बहुत सी चीज़ें बनाई, फिर उन चीज़ों के लिए अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनीज बन गई, उन अशिया को बनाने वाली। वो उन कंपनीज की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बनाया तो लोगों की ज़रूरत के लिए था, लेकिन उन्होंने मार्केट डेवलप करने के लिए उसके अंदर लोगों को मिसलीड करना शुरू किया। हर प्रोडक्ट के कुछ यूज़ होते हैं, यूटिलिटी होती है, कुछ फ़ायदे होते हैं, इसके लिए बनाई जाती है। अगर यूटिलिटी और ज़रूरत नहीं हो तो प्रोडक्ट बनाई ही ना जाए। तो मसनूई ज़रूरतें, आर्टिफिशियल ज़रूरतें दिखाकर लोगों को कन्विंस करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं अपनी चीज़ें बेचने के लिए। फिर कन्विंस करने के लिए साथ में मैनुअल देते हैं, एडवर्टाइज करते हैं, तो उसमें उन मैनुअल्स के अंदर तफसीलात लिखते हैं उसकी, किस किस काम आएंगी ये प्रोडक्ट्स, किस किस काम आएंगी, इन्हें कैसे इस्तेमाल किया जाए और इनसे फ़ायदे क्या क्या होंगे, ये तफसीलात जो है वो खूब एडवर्टाइज करते हैं कि इनके क्या क्या फ़ायदे होंगे। और होता है कहीं कहीं जेन्युइन मसनूआत होती हैं, उनकी प्रिकॉशंस, एहतियातें भी लिख देते हैं। वारंटीज़ होती हैं, वारंटीज़ बहुत से तो कवर ही नहीं करते, बेवकूफ़ बनाते हैं वारंटी के नाम पर। बेच दिया, बता दिया कि साल भर की गारंटी है, इसकी साल भर की वारंटी है, और उसके बाद कोई नहीं आता और कोई नहीं पलटता। तो ये यहाँ पर दुनिया वाले जो अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं और खूब फिनिश करेंगे और खूब एक से एक देखने में हसीन और खूबसूरत होंगी, वो इंसान ये सिलेक्टेड दुनिया की दूसरी मखलूक़ात के मुकाबले में अल्लाह की बेहतर सबसे ऊंची मखलूक़ात में से है। कुरान ने फरमाया कि हमने जितनी भी मखलूक़ात बनाई, क्रिएशन जितनी है, उनमें कसीर तादाद से ज़्यादातर से इसको अफजल बनाया। वो अशरफुल मखलूक़ात वाली गलत है बात, ये खुद गढ़ ली है। कुरान कहता है अक्सरियत से ज़्यादा से इसको अफजल किया है इंसान को, ये बहुत साफ लफ्ज़ों में कहा। तो अल्लाह की एक बहुत मखसूस और बल्कि ऐसी एक तख्लीक है जिसके लिए कुरान ने कहा कि सब कुछ जो कुछ तख्लीक किया वो तुम्हारे लिए किया, ताकि इंसान यहाँ रह सके, सरवाइव कर सके, ज़िंदगी गुजार सके कुछ अरसे। उसके लिए फिर अल्लाह की मसनूआत हैं या अल्लाह की प्रोडक्ट्स हैं जो नेचर में है और चारों तरफ है और लातादाद हैं। ये फरमाया कि वइन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, इतनी नेमतें हैं कि तुम गिन नहीं सकते, तुम शुमार नहीं कर सकते। इनमें से हर नेमत एक प्रोडक्ट है, जैसे अल्लाह की बनाई हुई चीज़ें हैं, तुमसे गिनती नहीं हो सकेगी। और बहुत अहम बात है इस आयत के अंदर कि वइन तउद्दू नेमतल्लाह, नेमत इसकी जमा है निअम अरबी में। ये नेमत जो है ये सिंगुलर है, वाहिद, एक वचन। तुम एक नेमत की गिनती नहीं कर सकते। नेमतें कितनी हैं ये नहीं गिन सकते, और उनमें से किसी एक नेमत को भी नहीं गिन सकते। उसके अंदर इतनी बेशुमार नेमतें हर एक नेमत के अंदर छुपी हुई हैं कि उसकी गिनती तुमसे मुमकिन नहीं है। ये अल्लाह की प्रोडक्ट्स का हिसाब है। अब यहाँ ये तो मुमकिन नहीं है कि खुद कुरान ने कहा कि तुमसे गिनती ही नहीं होगी, और जितनी हमारे जहन में आ सकती हैं उन सब का बयान यहाँ मुमकिन नहीं है। मैं दो तीन का कुछ इशारा करता हूँ कि
अल्लाह की बनाई हुई मसनूआत के अंदर या प्रोडक्ट्स के अंदर और इंसान की बनाई हुई प्रोडक्ट्स का फर्क। लेकिन उससे पहले उसकी ब्यूटी और उसका हुस्न, ये भी खूब एक से एक उसको पॉलिश करते हैं और उसको सजाते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को ऐसे लेके आते हैं कि बड़ी हसीन नजर आए। या तो क्वालिटी अच्छी नहीं होती, या ऐसा होता है कि वो उनकी खूबसूरती जो है वो पायदार नहीं होती, स्टेबल नहीं होती, कुछ दिनों के बाद नहीं अच्छी लगती। फिर जो अल्लाह ने कायनात बनाई उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं इसके अंदर, इंसान के अगर दिलो दिमाग के ऊपर पर्दे न पड़ गए हों, यहां उसने अपनी बैलेंस जिंदगी गुजारी हो और दिमाग उसका इंतशार में ना हो, यहां सुकून से अगर जिंदगी बसर करता हो, तो अल्लाह की बनाई हुई प्रोडक्ट का हुस्न कभी खत्म नहीं होता, हमेशा रहता है। आसमान के बारे में कहा, और आसमान का मतलब ये पहला सिस्टम जिसके ऊपर और भी हैं, जहां भी हमारा इल्म नहीं पहुंचा है। इन्ना ज़य्यना समाअत दुनिया बिज़ीनतिल कवाकिब, कि देखो कितना हसीन बनाया हमने, ये सितारे और सैयारे जितने हैं उनको ऐसा कर दिया हमने कि तुम्हें चारों तरफ से सजावट ही सजावट महसूस होगी। हमने मिसयूज किया इस कायनात का, तो अब वो तारों भरा आसमान नजर ही नहीं आता। जमाने हो गए, किसी ने कहकशां कभी देखी होगी, जो लोग बड़े हैं उन्होंने देखी थी बचपन में। रात को लेटते थे तो कोई जरा सा हिस्सा भी खाली नजर नहीं आता था, वो बस दूर तक सितारे ही सितारे थे, वो भरा हुआ बिल्कुल। वो आज के बच्चों ने नहीं देखा, कहीं कहीं ज्यादा तेज रोशन सितारे कहीं चमकते हुए नजर आ जाते हैं कुछ दूर दूर। तो वो तो अल्लाह ने तो बनाया था, एक हुस्न दिया था, वो हुस्न आज भी मौजूद है। उस हुस्न को अप्रिशिएट करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत थी, जिस माहौल को साफ रखने की ज़रूरत थी, हमने वो बर्बाद कर लिया खुद। यहाँ का पॉल्यूशन जो है वो उसकी वजह से अब वो खूबसूरती नज़र नहीं आती। वो खूबसूरती तो हमेशा के लिए है, पायदार है, जब तक इंसान है उस वक्त तक के लिए। तो हमने बनाया तो उसको सजा भी दिया। इन सब में ना होती रोशनी तो एक फीकी सी चादर होती ऊपर, जो नजर आने वाली चादर सी है। जमीन के बारे में कहा कि इन्ना जालना मा अलल अर्ज़ि ज़ीनतल लहा, जमीन पर जो कुछ भी बनाया हमने वो सब बड़ा खूबसूरत है, वो उसकी जीनत है, सजावट है, जो कुछ भी बनाया। लेकिन एक मकसद से, ये जो कुछ भी है इन सब के पीछे कुरान एक मकसद भी देता है कि तुम इसे इस्तेमाल कैसे करते हो। लिनब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अब इसका हुस्न जो है वो भी लोगों की समझ में नहीं आता कि क्या हुस्न है। कभी दिल घबराता है, काफी दिन हो जाते हैं यहाँ दुनिया की जिस जिंदगी के अंदर, जिस अंदाज में, जिस कारोबारी या जिस तरह की बिजी लाइफ के अंदर अलग अलग गिरोह फंस गए हैं, इन कंक्रीट के जंगलों में रहते हैं। यहाँ से जब दिल घबराता है थोड़े दिनों के बाद, कोई साल में 1 मरतबा, कोई साल में 2 मरतबा, कोई साल में 3 मरतबा, फिर निकल जाते हैं यहाँ से कि कुछ दिन जरा रिलैक्स होंगे, एंजॉय करेंगे। कहाँ जाते हैं? पहाड़ों पर जाते हैं, नेचुरल ब्यूटी। जाते कहाँ हैं? बीच पर जाते हैं, समंदर के किनारे। इसे एंजॉय करेंगे, वहां रहेंगे। अरे पानी पानी है दूर तक, वहां क्या रिलैक्स करोगे? नहीं, रिलैक्स करेंगे। वहां का हुस्न अलग है, खूबसूरती अलग है, जो यहां नहीं है। अच्छा, बीच पर जाते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं, पहाड़ों की खूबसूरती देखते हैं, पहाड़ों की चोटियों से नीचे की का हुस्न देखते हैं। जंगलों को जाते हैं, यहां से निकलते हैं, फॉरेस्ट को जाते हैं, वो नेचुरल एनवायरनमेंट, माहौल जो है उसे एंजॉय करने के लिए, कि यहां से निकलकर, इस कंक्रीट के जंगल से निकलकर नेचुरल फॉरेस्ट के अंदर जाएं और उसे एंजॉय करते हैं। जंगलों को जाके वहां रहते हैं, उनके दरमियान में कॉटेजेस अगर बनी है जो प्रोवाइड की हैं जगह जगह, उसमें कुछ दिन गुजारते हैं, वो सुकून मिलता है, अच्छा लगता है।
तो खूबसूरती तो है नेचुरल फैली हुई, तभी तो जाते हैं रिलैक्स करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, कि यहां टेंशन जो है वो खत्म हो जाएगा। ये खूबसूरती चारों तरफ फैली हुई है। जंगल तो लगते हैं खूबसूरत, पहाड़ भी खूबसूरत लगते हैं, समंदर का भी अपना एक हुस्न है, समंदर के किनारे, दरिया के किनारे हो या समंदर के किनारे। कुरान ने कहा तुम्हारी जमालियाती हिस्स, जिसे एस्थेटिक सेंस कहते हैं, खूबसूरती को परखने का जो इंसान के अंदर एक सलाहियत होती है, वो खत्म हो गई, मर गई है। कहा ये जो मवेशी हैं, ये भेड़ें, बकरियां, गायें, भैंसें, जरा इनका हुस्न देखो, कभी इनका तज़किरा करके, वलकुम फीहा जमालुन, इनमें हुस्न है। आपको लगती है कोई भैंसे खूबसूरत? तो ये जमालियाती हिस्स खत्म हो गई है। इनके अंदर हुस्न है, इनका रेवड़ देखो, हीना तुरीहून व हीना तसरहून। जरा शाम को इनको रेवड़ ऊपर खड़े होकर देखो, किसी नेचुरल लाइफ के अंदर यहां तो ऊपर खड़े होकर तुम्हें यही कंक्रीट नजर आएगा चारों तरफ, तो किसी चोटी पे खड़े होकर देखना, वो भी कहीं किसी गांव में हो, नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर, और देखो वो जब शाम को वापस आ रहे होते हैं तो कितने खूबसूरत लगते हैं उनके रेवड़, और जब जा रहे होते हैं सुबह को निकलकर तब कितने खूबसूरत लगते हैं। तो कुरान खाली इसका कलाम नहीं है कि वो ऐसा कोई कलाम के जिसके अंदर जिसे कहा जाए कि बस एक रूखे सूखे कुछ उसूल और रूल्स दिए, वो रूल्स के लिए तो है तुम्हारी जिंदगी अच्छी करने के लिए, लेकिन एस्थेटिक सेंस है, जमालियाती इस खूबसूरती को महसूस करने का एक दाइया पैदा करता है कि देखो ना, तुम्हारी अपनी नज़र जो है वो खूबसूरतियों को, हुस्न को चारों तरफ जो बिखरा है महसूस नहीं कर पाती। कहा कि इनमें मवेशियों में हुस्न है, देखो जरा इनके रेवड़ को जरा दूर से। अच्छा, मवेशी तो अलग हो गए। फरमाया कि बल खैला वल बिगाला वल हमीर लितरकबूहा वजीना, ये सवारी के तो काम आते हैं घोड़े, खच्चर, गधे, लेकिन इनमें हुस्न है, खूबसूरती है, जीनत है। आपको लगती कि थी खच्चर में और भी गधे में कोई खूबसूरती हुस्न नजर आता है? तो हुस्न की को महसूस करने की सलाहियत खो दी है। देखा, ये अपील करता है कुरान आपके इस सेंसेस को कि हमारी प्रोडक्ट्स के अंदर क्या चीज है, लेकिन तुम अप्रिशिएट ही नहीं कर पाते। ऐसे हो गए तो अब तुमने अपनी जिंदगी के अंदर फसाद ही फसाद कर दिया है। तो जहन के अंदर से, तुम्हारे दिमाग में से वो फैकल्टी ही जो है वो बुझ गई है, खत्म हो गई है कि अप्रिशिएट कर सको हुस्न चारों तरफ फैला हुआ है जो अल्लाह की प्रोडक्ट्स हैं उनका। खाली हुस्न की बात नहीं थी, बल्कि यूटिलिटी, इस्तेमाल, क्या क्या इनसे हमें फायदे क्या होते हैं। इस्तेमाल के अंदर यूजेस, मैं 2-3 चीजों को ले सकता हूं जिसका वक्त नहीं है बाकी का। पानी, फरमाया तो कुरान ने कहा वजालना मिनल माए कुल्ल शैइन हई, जिंदगी का, हयात का दारोमदार पानी के ऊपर है। हमने पानी पहले रखा, पानी से हयात शुरू हुई है, तख्लीक होती ही नहीं। तुम्हारी जिस्म के अंदर जो है वो 71% हर एक के पानी है। डिहाइड्रेशन हो जाए अगर वो 10% कम हो जाता है तो, और थोड़ा सा कम हो जाए तो जात के बेड पे लेट जाते हैं ड्रिप लगवाने के लिए। इसी से सस्टेनेंस है, यानी इसी से जिंदगी बाकी है, चाहे वो पेड़ पौधों की हो, चाहे जानवरों की हो, चाहे तुम्हारी अपनी हो। इंसान ने जितनी बस्तियां बसाई शुरू में, अब तो भी जगह नहीं बची तो हर जगह बना लेते। दरियाओं के किनारे पर बसाता था हमेशा बस्तियां, इंसान जहां दरिया मिले वहां जाकर बसता था या रहता था। और बाद को जगह खत्म हो गई तो फिर वो हर जगह रहना शुरू कर दिया। तो ये पानी जो है, जो तुम्हारी जिंदगी के लिए जरूरी है, लाजमी है, इससे जिंदगी पैदा हुई और इसी पर जिंदगी के बका का दारोमदार है, जिंदगी के बाकी रहने का। ये पानी अजीब गरीब खुसूसियात है, लिक्विड्स, बहने वाली जितनी भी चीजें दुनिया के अंदर, इसमें से सिर्फ पानी ऐसा है जो कहते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तकरीबन हर चीज इसमें घुल जाती है, कुछ चीजों के अलावा। मैक्सिमम सबसे ज्यादा चीजें घुलने वाली पानी में घुलती हैं। लेकिन कैसे घुलती हैं?
यही ऐसा सॉल्वेंट है, यानी यही ऐसी लिक्विड है जिसमें कोई चीज घुली जाए, यही सिर्फ एक ऐसा है, इसका अपना कोई मजा नहीं है, इसका कोई इसके अंदर स्मेल नहीं है, कोई अपनी अपनी बू नहीं है इसके अंदर। और दूसरी चीज जो इसे मिलती है उसका टेस्ट ये चेंज नहीं करता। बाकी दुनिया की किसी चीज के अंदर आप दूसरी चीजें मिलाएं, उनका जायका बदल जाएगा। जरा तसव्वुर कीजिए, अगर होता है बाद जगह, ये तो साफ पानी की बात कर रहा हूं, नेचर जहां साफ पानी ना हो, ज्यादा खारा हो, तो खाने में मजा नहीं आएगा, चाय में मजा नहीं आएगा, न पीने में मजा आएगा, न खाने में मजा आएगा, खत्म। पानी अगर कड़वा होता, कोई खाना खा लेते आप? खाना बगैर पानी के पकता ही नहीं। पानी खट्टा होता, या यूं ही समझ लीजिए मीठा होता। मीठा ये नहीं जिसे आप मीठा खारा पानी कहते हैं, सिर्फ मीठा तो उसे कहते हैं कि जो खारा ना हो उसको हम मीठा कहने लगे। यानी मीठा होता तो जिंदगी भर फिर हर चीज, इसलिए कि उसके बगैर तो कोई चीज बनती ही नहीं, फिर वो मीठी ही खाते, जायका ही खत्म हो जाता, नमक का और सब हर चीज का, यानी सारे टेस्ट खत्म हो जाते। किसी और लिक्विड में यह खासियत नहीं है कि वो दूसरी चीजें उसमें मिलाई जाएं तो अपना टेस्ट नहीं देता और दूसरी चीजें उसके साथ मिल जाती। तो बहुत बड़ी नेमत है कि जिंदगी का दारोमदार ऐसे तो है, तुम्हारी जिंदगी को एंजॉय करने का, खाने पीने का दारोमदार इसमें, वरना खाना खा ही नहीं सकते थे। पानी ही एक ऐसी चीज बनाई, लिक्विड्स के अंदर जितनी भी ये बहने वाली चीजें हैं, ठोस चीजों को गर्म करें तो हर चीज का टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट अलग होता है पिघलने का। लोहा भी पिघल जाता है और धातें भी पिघल जाती हैं, मोम जरा जल्दी पिघल जाता है। तो हर एक का एक अपना टेम्परेचर होता है पिघलने का और जमने का। सर्दी से चीजें जमती हैं, गर्मी से पिघलती हैं। जब चीजें सर्दी से जमती हैं तो वो भारी हो जाती हैं, हर चीज। लोहा अगर पिघलाएं तो जितना उसके अंदर लिक्विड निकलेगा, पिघला हुआ पानी निकलेगा, वो सॉलिड लोहे से उसका वजन कम होगा। उसके अंदर अगर पीस डाल दे लोहे का, सॉलिड लोहे से उसका वजन जो है वो इसका लिक्विड का। सिर्फ पानी एक ऐसी चीज है कि जिसमें इसका वजन बर्फ से ज्यादा होता है। पानी का वजन उतना ही बर्फ बन जाए तो बर्फ हल्की होती है, पानी भारी होता है, इसलिए क्यूब जो है ऊपर तैरते पानी के। बड़ी इसके अंदर उसकी मसनूआत, उसकी प्रोडक्ट की खुसूसियात बता रहा हूं कैसी बनाई। मल्टी यूज, इतने यूजेस के हम गिन नहीं सकते, इतने इस्तेमालात। उसमें से चंद ये था कि तुम एक नेमत को भी नहीं शुमार कर पाओगे, गिन पाओगे। जब सर्दी ज्यादा पड़ती है, उन जगहों पर जहां बहुत ज्यादा होती है, दरिया जितने होते हैं वो सब बर्फ से ढक जाते हैं। ऊपर जो बर्फ जम जाती है, इसलिए कि एटमॉस्फेयर में जो ठंड है वो जब 0 डिग्री के बराबर पानी के जमने के टेम्परेचर आ जाता है, उसके बराबर तो जम जाता है। अभी नीचे का नहीं जमेगा, ऊपर ही जमेगा ना पहले। अब ऊपर जैसी बर्फ की परत बन गई तो फिर वो ठंड को वो रोक लेती है और अंदर नहीं जाने देती फिर पानी के। तो अंदर पानी रहता है, फिर पानी के अंदर जितनी लाइफ है, जितनी पानी के अंदर, वो सब बाकी रहती है। वो खत्म हो जाए तो जमीन का इकोलॉजिकल बैलेंस यानी माहौलियाती तवादुन बिगड़ जाएगा। तो वो सब जिंदा इसलिए रहते हैं कि ऊपर बर्फ की चादर है और अंदर पानी है, और बाहर की ठंड को बर्फ रोक लेती है और अंदर नहीं जाने देती। ये इसलिए कि बर्फ ऊपर रहती है। अगर दूसरी और लिक्विड्स की तरह इसकी जमने वाली चीज भी उससे भारी होती तो वो बर्फ नीचे पहुंच जाती तह में, और फिर ऐसे ही बर्फ जमते जमते वो सब सॉलिड बन जाता, बर्फ का ठोस पूरा। और उसके अंदर जितनी लाइफ है, जिंदगी है समंदर के अंदर, वो आपके बेपनाह काम की है वो सारी जिंदगी। इसलिए कि वो माहौलियाती तनासुब को बैलेंस करने में बहुत बड़ा किरदार जो है वो प्ले करती है। तो ये उसकी रहमत है। पानी को ऐसा बनाया जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, उसकी खासियतें बाकी सारे लिक्विड से, बाकी सारी बहने वाली चीजों से अलग कर दी। ये पानी जो है हर जगह मौजूद है, एटमॉस्फेयर में मौजूद है, फजा के अंदर, पानी जमीन पर मौजूद है, पानी जमीन के अंदर मौजूद है। इतनी अफराद से रखा कि हर जगह इंसान को मिल जाए और बिल्कुल फ्री, कोई कॉस्ट नहीं। अब ये आपने शुरू कर दिया, लाके एडवर्टाइज किया गया
उनका ये पानी से तो तुम बीमार पड़ जाओगे, बड़ा खराब पानी है जो पी रहे हो, इसका बोरिंग का पानी पी दो, हैंडपंप का, इससे तो बीमार पड़ जाओगे। कि ये हमारा आरओ लगाओ, ये तुम्हें बिल्कुल प्योर वाटर देगा। वो लोगों ने धड़ाधड़ उनकी नकल के अंदर, उनकी पब्लिसिटी पे भी, और जो पैसे वाले उन्होंने लगाया तो बाकी सबने शुरू कर दिया कि वो आरओ लगाएंगे, प्योर पानी पिएंगे। सबकी जितने हैं आप ये आरओ का पानी पीने वाले, सबकी रेजिस्टिंग पावर कुव्वत मुदाफियत जीरो हो गई। अब किसी और जगह जरा सा कुछ हुआ फौरन इन्फेक्शन, किसी को पहले इन्फेक्शन नहीं होता था किसी पानी से, अब नहीं बच सकते। खुद बिगाड़ लिया कि नेचर में जो मिल रहा है वो ठीक नहीं, हम बनाएंगे अच्छा, और उसके पैसे रख लिए, 20 रुपए की बोतल ले जाइए घर को, या वो 10,000 का वो लगा लीजिए। वो उसके अंदर जितने लाइफ सेविंग बैक्टीरियाज हैं जिंदगी के लिए, जो बहुत जरूरी हैं, जो इंसान की सेहत के लिए बहुत जरूरी है, वो सारे बैक्टीरिया भी मार देता है। और बुरे तो मारता है, और जितने सेहत के लिए जरूरी है उन सबको भी खत्म कर देता है। पीते रहिए प्योर वाटर, लिखते हैं उसमें मिनरल वाटर जितना पानी देते हैं। अरे मिनरल वाटर जमीन से निकलता है, उसमें से मिनरल निकाल नहीं दिए तब होता है मिनरल वाटर। उसमें मिनरल्स होती हैं तरह तरह की, जितना अंदर से आता है। अब उसमें अगर कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो नुकसान के होते हैं, तो हमारे अंदर रेजिस्टेंस इतनी होती है। हमेशा से ऐसे ही था कि पानी से कोई बीमार नहीं पड़ता था, जब तक कि किसी जगह का पानी बहुत ज्यादा खराब किसी वजह से ना हो जाए। और जितने हेल्थ के लिए अच्छे होते थे वो इंसान की कुव्वत मुदाफियत जो है, रेजिस्टिंग पावर बढ़ाते थे। अब इंसान ने प्रोडक्ट बनाई, उसको पब्लिसिटी दी, प्योर पियो, और सबकी सेहतें बर्बाद कर रहे हो। जो अल्लाह ने दिया था नेचुरल साफ पानी, साफ लीजिए, किसी गंदी जगह से मत लीजिए पीने के लिए, वो खत्म, उसको अब छू भी नहीं सकते। ये पानी ऐसी नेमत थी जो फ्री दी थी बिल्कुल। ये छोटी छोटी सी बोतलों का 20-20 रुपए लेने शुरू कर दिया इन्होंने, और या वो आपके घर में वो लगवा दिए कि जिनसे वो आपको पानी के सारे हेल्दी, जो हेल्थ के लिए जरूरी बैक्टीरिया थे, वो सब मर जाएं। कैसी कैसी साजिश के शिकार होते हैं इंसान, नेचर को रिजेक्ट कर रहे हैं, फितरत को। ये तो उसके यूजेस थे। फिर उसके साथ कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐसी होती है ना हर प्रोडक्ट के साथ, देखो ये मत करना, इस प्लग को ये 120 वोल्ट वाला है, इसको तुम 220 वोल्ट वाले में मत लगा देना, फूक जाएगा। कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, इसको जो है कि उससे आग से दूर रखना, इस चीज को तेज गर्मी से, नहीं तो फिर बेकार हो जाएगी। तो कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि जो इस्तेमाल तो बात की बात, लेकिन क्या नहीं करें ये साथ में वो लाल लाल मोटी मोटी लिखी होती हैं, इंस्ट्रक्शंस दी गई, मैनुअल भी दिए गए, इस्तेमाल कैसे करें। ये मैनुअल जो थे, ये मैनुअल जिसने ये प्रोडक्ट बनाई उसकी तरफ से आए थे, नबियों के जरिए आए थे, और जिसने ये प्रोडक्ट बनाई थी नेचुरल प्रोडक्ट, उसके जरिए आए थे। ने कहा पानी तुम्हारी लाइफ है, उसके अंदर जो प्रिकॉशंस थी कि देखो इसराफ मत करना, वेस्ट मत करना। कब बताया था? अब से 1500 साल पहले। कुलू वशरबू, खाओ पियो, तुम्हारे लिए है सब। पीने का जिक्र भी है, खाने में ही लोग समझ लेते हैं खाली खाओ पियो को। खाओ पियो, वला तुसरिफू, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा खर्च मत कर देना, उससे ज्यादा मत भा देना, बस उतना जितना, ये मत करना। इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन, वो अल्लाह को पसंद नहीं है ऐसे लोग कि जो इसको उससे ज्यादा खर्च कर देते जितनी जरूरत है। तो फिर इंसान ने किया, ये जो जखीरे थे पानी के, इसकी अवेलेबिलिटी थी, एक पूरा वाटर साइकिल बनाया, समंदरों में स्टोर किया। इतनी ह्यूज, इतनी बड़ी, पूरे प्लैनेट के लिए। ये कितने बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, थोड़ी सी जगह की जरूरत पूरी करते हैं। तो वो लाखों प्लांट्स हैं दुनिया में जो थोड़े से एरिया को फीड करते हैं। कहते हैं हम अच्छा पानी दे रहे हैं, अच्छे पानी के नाम के ऊपर ये सबकी सेहतें बर्बाद कर रहे हैं। उसने डिस्टिलेशन का इंतजाम किया था अल्लाह ने, कि यहां से बड़े बड़े रिजर्वायर ये समंदरों में, यहां से पानी उठाकर भेजता है वो वहां, यानी प्रोडक्ट कैसे आपके पास आती है, उसका जो प्रोसेस है,
इन्हें भेजता है। इन्हें भेजने के बाद ऊपर डिस्टिलेशन होता है इनका, फिर इनमें मिनरल्स मिलाए जाते हैं, इसमें नाइट्रोजन मिलाई जाती है। उसके बाद साफ शफाफ पानी, जो चीजें नुकसान की हैं उसे हटाकर जितने बैलेंस में जो चीज मिलनी है फिर वो नीचे भेज देता है। सारा पानी वो नीचे अगर आ जाए तो तब बह जाएंगे। बहुत से जो है वो पहाड़ों की चोटियों पे स्टोर कर देते, थोड़ा थोड़ा सा आता रहेगा साल भर, वहां से निकल निकल के। ये तो ऊपर की जरूरत के लिए है। फिर यही पानी जब जज्ब होता है जमीन के अंदर, वो है जो तुम्हें ड्रिंकिंग वाटर के तौर पर मिलता है, पीने के पानी का, जिसे ड्रिंकिंग वाटर कहते हैं, जज्ब होके। अब ये इमारतें सबने बनाई, अपने फ्लोर सबने टाइल्स लगा लिए, पत्थर लगा लिए चारों तरफ। सड़क, उधर सड़क पक्की है, यहाँ सारे घर के सहन पक्के हैं, वो कच्चे सहन तो खत्म हो गए। तो पानी जज्ब कहां पर होगा? अंदर जज्ब होना बंद हो गया, जमीन के अंदर जाना बंद हो गया, ड्रिंकिंग वाटर कम होना शुरू हो गया, पीने का पानी। एक तो तरफ युवा के पानी ऐसे कम कर लिया अपना खुद, इस खूबसूरती के लिए। अरे खूबसूरती उसमें थी तुम्हारे कच्चे सहन के अंदर, क्या क्या खूबसूरती थी वो गिनाने का वक्त नहीं कि मैं गिनाऊं। अब जिसे अब खूबसूरती कह रहे हो, इसके लिए तुमने अपना ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी कम कर लिया। वो पानी जाके स्टोर नहीं होता, वो नालियों में बह के निकल जाता है, दरियाओं समंदरों के अंदर। और फिर साथ में एक और काम किया, पंप लगा लिए, मोटर लगा लिए, ट्यूबवेल, और धड़ाधड़ 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 वो ड्रिंकिंग वाटर निकल रहा है उसमें से, वही खेतों को जा रहा है सारा, उस खेतों को दे रहे हैं पानी। तुम्हें अल्लाह ने फहम दी थी, अक्ल दिया था, समझ दिया था, वाटर मैनेजमेंट ऐसा होता कि वो पानी स्टोर होता, और स्टोर होने के बाद ये पूरा एक वाटर मैनेजमेंट एक साइंस है, इंसान को अक्ल दी है, और उसके जरिए फिर वो अपनी सिंचाई करता हो, खेतों को भी देता हो। अब अंदर से सारा पीने का पानी निकाल निकाल के खेतों को देना शुरू कर दिया, और खुद भी जितना इस्तेमाल होता है उससे 6 गुना जो है वो बाहर बह जाता है। तो फिर वाटर लेवल कम होगा नहीं होगा, पानी खत्म होना शुरू हो गया। कंजर्वेशन ऑफ वाटर की बातें शुरू हुई, पानी बचाओ दुनिया में, जो कभी नहीं थी। कुरान ने 1400 साल पहले, 1500 साल पहले कहा था कि जरा इसकी तरफ से अलर्ट रहना। ये राय तुम इन असबा माओकुम गौरन फमई यातिकुम इमाम मईन, कभी ये भी सोचा है एक दिन तुम्हारा वाटर लेवल डाउन हो जाए तो कोई तुम्हें पीने का ड्रिंकिंग वाटर साफ सुथरा कोई दे सकता है लाकर? पंप जितने भी ट्यूबवेल है फेल होते चले जा रहे हैं, और डीप करो, खत्म होता जा रहा है। इसलिए कि उसमें जाता था वो जमीन से फिल्टर होकर, वो रोका और जरूरत से ज्यादा निकालना शुरू कर दिया उसमें से। उसको जिस जगह इस्तेमाल करना था उसको दूसरी जगह इस्तेमाल करने लगे, जिसके लिए अलग प्लानिंग होती और उस प्लानिंग से वो खेतियां चलाते अपनी। तो अपने आप को खुद बर्बाद कर लिया। अल्लाह ने तो फ्री दिया था और एबंडेंट दिया था, क्या है, इंसान को जहां जरूरत हो ले लो, और कोई पैसा नहीं हो, कोई चार्जेस नहीं। डिस्टिलेशन तो वो कर रहा है, और उसके साथ में इंसान की हेल्थ के लिए क्या जरूरी है वो चीजें मिलाकर उतार रहा है नीचे। उसमें नाइट्रोजन मिलाकर उसके अंदर हेल्दी मिनरल्स मिलाने के बाद तुम्हें दे रहा है नीचे कि लो इस्तेमाल करो। तो ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया ना कि उसके जरिए, या तो अल्लाह ने अपने कलाम के जरिए या अपने नबियों के जरिए कुछ वार्निंग्स दी थी। मिसयूज मत करना, इसराफ मत करना। इसराफ समझ लीजिए किसे कहते हैं, हम आम जबान में समझते हैं फजूल खर्ची, लफ्जी तर्जुमा ठीक है, लेकिन इसका असल मफहूम इसराफ का किसी चीज को ऐसे खर्च करना कि उससे क्रिएटिव या तामीरी नतीजे नहीं निकले, मुस्बत सकारात्मक रिजल्ट नहीं निकले, ऐसे खर्च हो जाना। जितनी चीज से तुम्हारे फायदे के नतीजे निकले बस उतना इस्तेमाल जो है वो तो है अदल, और उससे ज्यादा अगर इस्तेमाल हो रही है जिसका कोई तामीरी, कोई पॉजिटिव, कोई सकारात्मक अगर नतीजा नहीं निकल रहा है और जाया हो रहा है या खर्च हो रही है कोई भी चीज, वो इसराफ है। तो कहा अल्लाह पसंद नहीं करता इसे। अल्लाह की क्या पसंद नापसंद? अरे तुम्हारे लिए पसंद नहीं करता इस बात को, बर्बाद हो जाओगे। ऐसे लोगों को भी पसंद नहीं करता जो खुद भी बर्बाद हो रहे हैं और दूसरों को भी बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए कि तो यूनिवर्सल है ना। 10 लोग इसराफ कर रहे हैं, एक अदल के साथ में चल रहा है, तो वो परेशान तो वो भी हो रहा है, नुकसान तो वो भी उठा रहा है उन 10 लोगों की वजह से। तो फिर वुजू कर रहे थे
एक दरिया के किनारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वुज़ू देख के कहा, ये पानी इसराफ मत करो, यानी ज़ाय कर रहे हो तुम। तो उन्होंने हैरत से कहा, या रसूलुल्लाह वुज़ू में भी इसराफ होता है कहीं? फरमाया, हाँ, चाहे तुम दरिया के किनारे हो, चाहे तुम बहते दरिया के किनारे हो, तब भी इसराफ होता है। यानी जितनी जरूरत है उतना करो खर्च, उससे ज्यादा क्यों कर रहे हो तुम? उस पानी के वाटर पोल्यूशन को रोकने के लिए उस वक्त तो कोई फैक्ट्रीज थी नहीं जिनका वेस्ट जाता उसके अंदर, उनके दरियाओं के अंदर। तो ये कहा कि ये रुके हुए पानी के अंदर खड़े होकर पेशाब मत किया करो, साफ सुथरा रखो, उसे पाक रखो, पॉल्यूटेड मत होने दो। आज पॉल्यूशन के और 50 तरीके हो गए, तो उन सबको रोको, वो नहीं होने चाहिए। तो इंसान खुद अपने आप को बर्बाद करता चला गया। नेचर ने तो फ्री दिया था, हर जगह दिया था, और ये इस प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी यानी कब से है, ये इंसान के जमीन पर आने से पहले से। कब तक रहेगा? उस वक्त तक रहेगा जब तक इंसान जमीन पर है, उस वक्त तक रहेगा। अवेलेबिलिटी तो उस वक्त तक रहेगी, बशर्ते कि इंसान खुद उसे जाया न कर दे। उसने इतना रखा जितने इंसान भेजेगा, उनके लिए प्लेंटी ऑफ वाटर एबेंडेंट जो है वो रखेगा, उसे खुद ये खत्म न कर दे इसराफ के जरिए। एक चीज मैं दो का और तस्करा करूंगा, और वक्त होगा तो, वरना फिर आइंदा बहुत सी बड़ी बड़ी अहम चीजें हैं। आसमान का, जमीन का, ये अल्लाह की प्रोडक्ट्स हैं। कितनी बेपनाह इसके अंदर नेमतें हैं, इस जमीन के अंदर कितनी बेपनाह नेमतें हैं। जैसे पानी के बारे में कितनी चीजें आप नहीं समझे होंगे या नहीं जानते होंगे, और वो वार्निंग भी नहीं जानते होंगे जो अल्लाह ने दे रखी थी। इसका इकोलॉजिकल बैलेंस मत बिगाड़ना तुम, इसका माहौलियाती, हमने एक इसके अंदर बैलेंस या प्रोपोर्शन या तवादुन रखा है। पर वह समा रफा वल मीज़ान, हमने इसे रफा किया। ये जो तुम्हें एक नजर आता है सामने, लेयर एक नजर आती है, और हमने इसमें एक बैलेंस रखा है, एक तवाजुन रखा है। उस संतुलन को बिगाड़ मत देना। ये कहा अल्लाह तदगौ फिल मीज़ान, न तो उससे आगे बढ़ना जो अदल है, उसकी कुछ लिमिट्स है, उसको क्रॉस मत कर जाना। वाक़ीमुल वज़न, इसी बैलेंस को कायम रखना, ना इससे कम होने देना इस बैलेंस को। तो ये 1400 साल 1500 साल पहले कहा था, लेकिन उसकी वसअतों में, जिसे हम अपनी ज़बान में आसमान कहते हैं, और कुरान ने आसमान कह के बताया आपको, उस आसमान में और क्या क्या है, गिन तो सकते नहीं, किसी एक नेमत को नहीं गिन सकते हम, काउंटिंग नहीं कर सकते उसकी। एक आंख, उसके बारे में जितनी चीजें आती चली जा रही हैं, उसकी तुम नेमत को गिन नहीं सकते, उसकी काउंटिंग नहीं कर सकते। तो फिर ये पूरी दुनिया के लिए जो फराहम किया है सारी, और हर मखलूक के लिए, इंसान ही नहीं, जितनी मखलूकात है सबके लिए जो कुछ फराहम किया, उसमें क्या क्या है तुम्हारे लिए, क्या क्या चीजें हैं। और जमीन जिस पे खुश्की और समंदर दोनों हैं, और जंगलात और पहाड़, ये सारी चीजें, इसमें तुम्हारे लिए क्या क्या है। तो इन सब के अंदर उसमें से कितनी बातें कुरान ने कही थी और कितनी कही थी खुद। तुम इल्म वाले जो हैं गौर करो, हमारी आयत पे से निकलो मत ऐसी एराज करके, और फिर तुम्हें वो नेमतें मिलती चली जाएंगी। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आइंदा मर्तबा उसके बारे में कुछ रखूंगा। ये अल्लाह की प्रोडक्ट्स की जो ब्यूटी है, वारंटी, ये तो रह गया। आप वारंटी देते ना साल भर की, और ऑनर नहीं करते, वो 7-7 साल के लिख देते हैं। आप फोन करते रहिए, 15-15 दिन नहीं आ रहे, और जब आएंगे तो कहेंगे कि ये 3000 रुपए का ये चीजें जो है ये इसमें इतना पड़ेगा, बाकी आपका ये फ्री सर्विस है। ये नहीं थी वारंटी में, वो तो इसकी खाली मोटर थी। तो उसमें तरह तरह से लूप होल दिया, फंदे होते हैं शुरू में, जो कुछ इंसान समझता है वो नहीं निकलता। इसकी वारंटी क्या है? अभी पानी की बात हुई थी, खाली लाइफ टाइम, ये लाइफ टाइम वारंटी है, इसमें इसका कोई सवाल नहीं कितने साल तक। लेकिन ये वारंटी जो है ये तब तक रहेगी जब तक तुम जो प्रिकॉशन बताई गई हैं, जो एहतियातें बताई गई, उसका लिहाज रख सकोगे। ये है अल्लाह की प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट का मैंने आज जिक्र किया, कम से कम 2 का और करूंगा इंशाअल्लाह अगली मरतबा अगर जिंदगी रही तो। अरे वो चीजें हैं जिन्हें आपने सोचा भी नहीं होगा, ख्याल भी नहीं किया होगा, जिन्हें मालूम है, हर एक को मालूम नहीं होंगी, जिन्हें मालूम है उन्होंने कलेक्टिवली इस अंदाज में नहीं सोचा होगा कि कुछ हम बनाते हैं, कुछ अल्लाह ने हमें बना कर दिया, और हमने क्या किया और हमने कैसे बिगाड़ा उसे।
और खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी और हम कैसे हो गए। और फिर उसी चीज को इंसान ने खुद शुरू कर दिया। अच्छा हम दे रहे हैं, ये तो नेचर ने क्या, नेचर ने जो पानी दिया तो बेकार था, तुम्हें मारे डाल रहा था, हम वो अच्छा वाला पानी देंगे। यही आसमान के साथ किया और यही जमीन के साथ किया। जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह आइंदा मरतबा। बारकल्लाहु लना व कुरान अज़ीम इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुल बर्र।